देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। भाई बहन राजनीति कर रहे हैं। यूपी में सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया। उन्होंने कहा, पारदर्शिता से हो रही है जांच। एक किसान नेता से समझौता हुआ है। उन्होंने समझौते का भी जिक्र किया। तो क्या कुछ कहा, इस पर हम आपको बता दें। उन्होंने कहा कि भाई बहन को कुछ नहीं मालूम है, और जब मालूम नहीं है तो वो वहां क्यों जाना चाहते हैं। साथ ही यह भी जोड़ा कि जो समझौता हुआ है उससे वहां लोग खुश हैं, किसान खुश हैं, उनका परिवार खुश है। तो सिद्धार्थनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, एक बार उसको सुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन कमाल खान है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। उससे पहले सिद्धार्थनाथ सिंह का वो बयान आपको सुनवाते हैं। योगी सरकार प्रतिबद्ध है कि सच सामने आएगा और जो भी दोषी है, चाहे वो राजा हो या रंक, उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कानून कहता है। और विपक्ष का जो रवैया है वो एक नकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं। इस संवेदनशील माहौल में, इस संवेदनशील मुद्दे के ऊपर लखीमपुर आपको जाना है, कुछ दिन बाद चले जाइएगा। आप परिवार से मिलें, दुखद परिवारों से मिलें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन माहौल को बिगाड़ने के लिए आपको इजाजत नहीं दी जाती। वो पोस्टमार्टम करें। कमाल खान है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे कमाल के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर। कमाल, भाई बहन पे तो उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कुछ नहीं पता, क्यों जाना चाहते हैं, नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। लेकिन वो एक बात कह गए कि जो समझौता हुआ है उससे परिवार खुश है। पहले तो जान गई, उसके बाद राज्य सरकार ने उसकी कीमत लगाई 45 लाख उस जान की, और अब कह रहे हैं खुश हैं। कोई यह समझा पाएगा क्या कि जिसके घर का चिराग बुझ गया वो पैसे मिलने के बाद और समझौते के बाद खुश कैसे हो सकता है? भले ही संतुष्ट थोड़ा हो सकता है कि चलो जिंदगी का कुछ तो इंतजाम हुआ। नहीं, देखिए, कल ही जो लवप्रीत का अंतिम संस्कार हुआ पलिया में, तो वहां उनके पिताजी मीडिया के लोगों से कह रहे थे कि उन्हें बहुत अफसोस है कि जिनके खिलाफ एफआईआर कराई गई उनमें से किसी भी आरोपी के ऊपर कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा, मान लीजिए कि जो थार थी उसमें मंत्री के बेटे की कोई तस्वीर ना हो या सबूत नहीं मिल पाया हो, लेकिन ये जो सुमित जायसवाल हैं ये तो उस थार से उतर के भागते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने अपनी एफआईआर में लिखाया है कि उस थार के अंदर वो बैठे हुए थे और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसके अंदर, उस गाड़ी के अंदर वो बैठे थे। उनका कहना है कि ड्राइवर चला रहा था और वो उतर के वहां से भाग गए। उसी थार ने तो कुचला है, इसके तो वीडियो हैं कि वो थार कुचल रही है। इनको तो अभी तक पुलिस ने पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया। ये बीजेपी के कॉरपोरेटर हैं, वो वहां के मंत्री के, उनके लड़के के दोस्त या खास आदमी माने जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक वो गाड़ी जिसका सोशल मीडिया में इतना वीडियो वायरल हो रहा है, वो बता रहे हैं कि उस गाड़ी में मैं बैठा था, वो दूसरों के खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं, लेकिन उनसे पूछताछ भी नहीं हो रही है कि क्या घटना हुई है। क्या ये अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं होते तो अब तक क्या गिरफ्तार नहीं कर लिए जाते इतना कुछ होने के बाद में? क्या ये पॉलिटिकली पावरफुल लोग नहीं होते तो अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो गई होती? तो संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? अब वहां पे जिस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है, बहुत सारे, एक सेक्शन कह रहा है कि आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे और उन्होंने ये कर दिया। चूंकि वो सिख थे तो एक खास तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है। ये भी एक अलग तरह के पोलराइजेशन की और एक हेट सिंबल बनाने की कोशिश होती है कि जब आप बिना किसी के बारे में जाने हुए, बिना किसी सबूत के जब उसको कोई टेररिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, खाली उसके कपड़े, उसके लिबास या उसके हुलिया के बिना पे। कमाल, ये बहुत अच्छा नैरेटिव आजकल सेट होता है कि जब भी कुछ कहना होता है या कहीं से बचना होता है तो सामने वाले को आतंकवादी करार दे दिया जाता है। और अगर वो खालिस्तान समर्थक भी थे तो इसका हक किसने दिया कि पीछे से आ रही कार उन्हें कुचलती हुई निकल जाए? और अगर ऐसा हुआ, जबकि मंत्री महोदय खुद मान रहे हैं कि गाड़ी उनकी थी, तो फिर उनमें बैठे लोगों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका जवाब भी राज्य सरकार को देना चाहिए। आप वहां पे जाना चाहते हो, परिवार से मिलना चाहते हो, कहते हो कि उन लोग नाखुश हैं। अरे किसान
यूनियन के एक नेता ने स्वयं आकर जॉइंट पीसी करी और वो समझौता हुआ है। उस समझौते से सब लोग वहां के खुश हैं और वहां पे एक शांति का माहौल आ रहा है। लेकिन आप लोगों को वीडियो बना बना के चढ़ाने की आदत हो गई है और अनाप शनाप बोलने की आदत हो गई है। मंत्री जी कह रहे हैं समझौते से परिवार खुश है, लेकिन परिवार कितना खुश है वो अब आपको बताते हैं। लखीमपुर हादसे में मारे गए बहराइच के युवक गुरविंदर का देर रात दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पहले अंतिम संस्कार से मना किया गया था। पोस्टमार्टम के दौरान शव का एक्सरे भी कराया गया। एक्सरे जिला अस्पताल में किया गया। लखनऊ से हेलीकॉप्टर से आई 4 डॉक्टरों की टीम ने यह पोस्टमार्टम किया। इस दौरान रिश्तेदारों की ओर से बुलाए गए 2 डॉक्टर भी निगरानी करते रहे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि गुरविंदर को गोली लगी थी या नहीं। परिवार का आरोप था कि गुरविंदर को गोली मारी गई थी, इसलिए उन्होंने उसके शव का अंतिम संस्कार नहीं करवाया, जबकि 3 लोगों का अंतिम संस्कार हो गया था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसमें यह देखना होगा कि जो आरोप है क्या उसकी पुष्टि होती है या नहीं। और अभी की एक बड़ी खबर दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रही है, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे थे लखनऊ की फ्लाइट लेने के लिए, लेकिन सीआईएसएफ ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया है। आपको बता दें कि धारा 144 की दुहाई देकर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इस खबर पर हम आपको डिटेल में अपडेट करेंगे। फिलहाल जो खबर है कि उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। और अब बात करते हैं जेब पर बढ़ते बोझ की, जो हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा वजनदार होता जा रहा है। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को एक और झटका लगा। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर आज से 15 रुपए महंगे हुए। नॉन सब्सिडी वाला 14.2 किलो का सिलेंडर अब दिल्ली में 899 रुपए 50 पैसे मिलेगा। वहीं 5 किलो के लिए आपको 502 रुपए चुकाने होंगे। इससे पहले 1 सितंबर को बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा किया गया था। वहीं अक्टूबर के पहले दिन कमर्शियल सिलेंडर के रेट में 43 रुपए बढ़ाए गए थे, जिसके बाद 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1736 रुपए 50 पैसे हो गई थी। तो सिर्फ एलपीजी ही नहीं, अब पेट्रोल डीजल की भी बात करते हैं, जिसकी बढ़ती कीमतें आपका बजट हर गुजरते दिन के साथ बढ़ा रही है, बिगाड़ रही है। पेट्रोल 30 पैसे तो डीजल 35 पैसे महंगा हो गया। 24 सितंबर से एक बार फिर तेल के दाम बढ़ने शुरू हुए। आज की बढ़ोतरी के बाद डीजल की कीमत में 2 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं एक हफ्ते में पेट्रोल के दाम 1 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। इतना ज़्यादा महंगाई कि आम जनता को बहुत परेशानी है। हर चीज़ का महंगाई बढ़ते जा रहा है। महंगाई तो आउट ऑफ कंट्रोल है। सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोग बहुत परेशानी है। मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। सैलरी तो बढ़ नहीं रहा है, उसी सैलरी में काम करना है और ये होता जा रहा है, महंगाई बढ़ता जा रहा है। सरकार को इस पर कुछ सोचना चाहिए। कम होना चाहिए। आम आदमी एकदम त्रस्त है। बहुत महंगाई बढ़ गया है। डीजल बहुत परेशानी हो रही है। बहुत गाड़ी चलाना मुश्किल है। आम आदमी के लिए तो होते जा रहा है। परेशानी तो है ही, पूरा बजट ही खराब है। वो तो बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि डेली हमको 50-60 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो 100-150 रुपया 200 रुपये का पेट्रोल मेरा डेली जल जाता है। आमदनी तो 100-200-250 रुपये आमदनी डेली होता है। ये तो लॉस का भी धंधा मेरे को है। बहुत परेशानी है। परेशानी के तो कोई अंत नहीं है, कहना ही मुश्किल है। इतना महंगाई अंतिम चरम पर है कि कहिए मत। गरीब आदमी को तो बहुत मुश्किल है।